कोई जो भरम मैं मिटा दूं तुरंत, राज सारे मैं अपने बेराज करूं। है कोई जो भरम मैं मिटा दूं तुरंत, राज सारे मैं अपने बेराज करूं। मैं चाहता हूँ मेरी दवोई को भी लोग जाने, क्योंकि मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ, मैं एक्चुअली मैं दुबई में रहता हूँ, तो मेरे मध्य प्रदेश के भी लोग बहुत सारे मिलते हैं उधर, तो मैं किसी को भी बोलता हूँ मैं दवोई से हूँ, भिंड से हूँ, कोई नहीं जानता है। इसका क्या राज क्या है इसका? इस गाने का नाम है सुख रूह, सुकून प्लस रूह। ये अपनी वाइफ को डेडिकेट कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड को जिससे अपन प्रेम करते हैं, तो मैं किसी को भी बोलता हूँ मैं दवोई से हूँ, भिंड से हूँ, कोई नहीं जानता है। इसलिए मैं दवोई को भी अपने मैप पे जानना चाहता हूँ कि मेरे दवोई को भी लोग जाने। नया गाना फिर लाने वाला हूँ, एक नया, जिसकी शूटिंग मैं दुबई में करूँगा। कॉमेडी जो वैसी वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है। नहीं, सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग इस समय हैं जो आपको इस समय देख रहे हैं। कोई आपके चुनिंदा शायर के लफ्ज़ जो एक शायरी है मेरी खुद की लिखी हुई कि सुकून आने से पहले ही चला जाता है, और मेरी जिंदगी में बस गम ठहर जाता है। चलता रहता हूँ मैं बस यूं ही, मंजिल आने से पहले ही रास्ता बदल जाता है। शादी से पहले गर्लफ्रेंड रहती हैं युवाओं की, आप इससे जी। मानते हैं? नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल, और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ का खास पॉडकास्ट में हमने मौका दिया है युवाओं को। और आज जो युवा आप देख रहे हैं एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने कम समय में ही एक पहचान बनाई है, और जो राइटर भी हैं, सिंगर भी हैं, और इन्होंने अभी एक नया ही सॉन्ग लॉन्च किया है जिसका नाम है सुखरू करके, और इस पर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से ये गाना लोग पसंद कर रहे हैं, इस गाने के जो राइटर खुद ही हैं आप, तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। थैंक यू राजा भैया पाल जी। हमारे साथ आकाश चिकवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश जी, सबसे पहले ये गाना का जो नाम आपने दिया है, इसका क्या राज क्या है इसका? इस गाने का नाम है सुख रूह, सुकून प्लस रूह। ये अपनी वाइफ को डेडिकेट कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड को जिससे अपन प्रेम करते हैं, तो इस गाने को मैंने इसलिए लिखा था अपनी वाइफ को याद करते हुए। जो अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मैं एंगेज्ड हूँ, तो मैंने अपनी वाइफ को डेडिकेट किया ये गाना। तो इस गाने में बोल भी हैं सारे मैंने अपने दिल से लिखे हैं, फीलिंग के साथ। अब कोई भी इंसान इसको फील करके सुनेगा तो एक अलग ही मजा आएगा जी। इस गाने का। मतलब अपना पर्पज ये है, प्रेम भाव को फैलाना। जी। आकाश जी, सबसे पहले इस गाने के राइटर भी खुद ही है आप, तो इस गाने के हम बोल सुनना चाहेंगे। जी, बोल सुनिए। रूह से छू लिया मैं तेरा हो लिया, तू जो बातें करे दिल मेरा ये सुने, तेरे कदमों पे मेरे कदम ये चले, है कोई जो भरम मैं मिटा दूं तुरंत, राज सारे मैं अपने बेराज करूं, तेरी खुशियों को ही अपनी खुशियां कहूं, तेरी चाहत से मिलती है राहत मुझे, जो मुकम्मल हो जाए मोहब्बत मिले। जी, आगे आप गाने में सुनिएगा इसके, बहुत ही मैंने इसको फील करके लिखा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने तो फील करें। और ऐसा देखा जाता है कि ये गाने की शूटिंग है वो ग्वालियर चंबल अंचल में ही हुई। जी, हमने अपने धवोई से इसकी शुरुआत की है, करदन तालाब से, क्योंकि मैं अपने धवोई को एक नाम देना चाहता हूँ कि धवोई को अभी कोई जानता नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरी धवोई को भी लोग जाने, क्योंकि मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ, मैं एक्चुअली मैं दुबई में रहता हूँ, तो मेरे मध्य प्रदेश के भी लोग बहुत सारे मिलते हैं उधर, तो मैं किसी को भी बोलता हूँ मैं धवोई से हूँ, भिंड से हूँ, कोई नहीं जानता है। इसलिए मैं धवोई को भी अपने मैप पे जानना चाहता हूँ कि मेरे धवोई को भी लोग जाने, मेरे वजह से नहीं, और भी लोग बढ़े आगे, बस धवोई को जानना चाहिए। तो अभी आपने हाल ही में कितने गाने आप लिख चुके हैं? मैं अभी गाने तो बहुत लिख के रखा हूँ, लेकिन 2 गाने मैंने अभी रिलीज किए हैं। ओ दिल के पहलू में, मेरे पहले गाने का नाम है ओ दिल के पहलू में, जो जाके ज़्यादा चला नहीं है, लेकिन मैंने फिर से दोबारा लॉन्च किया है सुख रूह, सुकून प्लस रूह। इसको किया अभी नया गाना फिर लाने वाला हूँ, एक नया, जिसकी शूटिंग मैं दुबई में करूँगा। क्या करना चाहते हो, क्या रहता है मन में? मन में बस एक ही है कि मेरे जो मैं लिखता हूँ वो लोगों तक पहुँचे। बस मैं ये चाहता हूँ कि लोग मुझे नहीं बढ़ाएं, मेरे बोल सुने कि मैं क्या लिखता हूँ। मैं पोइट्री भी लिखता हूँ, मैंने शायरी भी लिखता हूँ। क्या है, लोग कॉमेडी जो वैसी वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है इधर। नहीं, सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग इस समय हैं जो आपको इस समय देख रहे हैं, और मैं अपने नगर के और संपूर्ण ग्वालियर चंबल अंचल में जितने युवा इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उन सबसे अपील करना चाहेंगे, इस गाने को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए,
क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक युवा का टैलेंट है, एक अपने चंबल का टैलेंट है, ये अपने गांव का टैलेंट है। और आपकी जन अदालत न्यूज़ का ये मंच ऐसे युवाओं को मौका देता है कि वो अपने टैलेंट को निखारें और वो कुछ ऐसा कर सके जिसके लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा है। आकाश जी शायरी भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, आपने जी। सुना है। शायरी कोई आपकी ये चुनिंदा शायर के लफ्ज जो एक शायरी है मेरी खुद की लिखी हुई कि सुकून आने से पहले ही चला जाता है और मेरी ज़िंदगी में बस गम ठहर जाता है। चलता रहता हूँ मैं बस यूं ही, मंजिल आने से पहले ही रास्ता बदल जाता है। आपने जो गाना लिखा है उसमें कहीं ना कहीं अभिनेत्री के रूप में इस तरीके से मुझे सुनने में आ रहा है, तो या उनको ही आपने डेडिकेट किया है इसमें? उनके लिए लिखा है लेकिन उनको नहीं लाया है क्योंकि एक्टर है इसमें। लेकिन जब मेरी उनसे शादी हो जाएगी तो उनको ज़रूर अपने गाने में लाऊंगा मैं, जी। ऐसा मेरा सोच है। वाइफ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? वाइफ के लिए क्या, जो बनने जा रही है वाइफ ऑलवेज लव यू। जी। वाइफ की हमेशा रिस्पेक्ट होना चाहिए सबको, बस यही है कि हम, क्योंकि जीवन साथी है तो उसको हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एक सवाल आपसे कर लेते हैं जो अक्सर यूथ का रहता है, शादी से पहले गर्लफ्रेंड रहती हैं युवाओं की, आप इससे जी। मानते हैं? रहती हैं, लेकिन शादी से पहले जो कुछ होता है उसको उधर ही क्लोज करना चाहिए। कितना भी आपका जो भी है, या आप शादी कर सकते हैं तो शादी करिए, नहीं तो जो शादी के पहले जो कुछ है सब खत्म करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब लोगों की क्या सोच है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत दिक्कत हो जाती हैं आगे चल के। तो लोगों को जो भी है शादी से पहले ख़त्म करें, नई ज़िंदगी शुरुआत करें, तो एक तरीके से नई ही ज़िंदगी होती है। तो नई शादी ज़िंदगी के पहले एंट्रेंस करने से पहले खत्म करेंगे आप शादी के पहले, तो अब कहीं ना कहीं लव के साथ ये धोखा तो होगा ही। लव के साथ धोखा नहीं, ये लव तो एक बताऊं मेरे हिसाब से लव एक कुछ है ही नहीं। ये क्या होता है लव, मतलब पहला जो होता है, जो हम लोग पागलपंती में करते हैं सब कुछ, हम लोग को कुछ भी एक नॉलेज नहीं होता है उस बारे में कि हम क्या कर रहे हैं। बस एक ही होता है कि हमको किसी की तलाश है, हमको मतलब एक ज़रूरत से प्यार करते हैं हम लोग उस टाइम, मालूम नहीं होता है। लेकिन जो पहला प्यार के बाद हम लोग जब दूसरी लाइफ में एंट्रेंस करते हैं, जो शादी करते हैं, तब हम लोग को एक्चुअल ज़िंदगी मालूम चलती है एक्चुअल में ज़िंदगी है क्या। उस टाइम क्या होता है, ओनली जस्ट इंजॉय। लोग जो लव करते हैं वो एंजॉय के लिए करते हैं, Enjoy के अपनी लिए। जरूरत की पूर्ति करने के लिए। जी। वो लव नहीं है। लव नहीं है, वो क्या हम लोग की जरूरत है। अब हम उधर से सीखते हैं कि क्या क्या हमको सुधार करना है, फिर हम लोग अपनी लाइफ पार्टनर के और उसी में लोग अपने आप को खत्म कर रहे हैं, खत्म कर देते अपना हैं। जीवन को अब ये बर्बाद कर बताओ, रहे हैं। हम लोग गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड कर रहे हैं, जो कि दिन रात टाइम दे रहे हैं उसको, वो एक तरीके से आप बताइए सही है। हम लोग इसी को अपनी वर्क में, अपनी काम में लगाएंगे उस टाइम को। कई लोग देखो रात रात बर्बाद कर रहे हैं, ये क्या है, ये लवेरिया है, कुछ नहीं होता है। कैरियर को बर्बाद करने का एक वो है लवेरिया। लव कुछ होता ही नहीं है। जी। लव नाम की चीज़ सिर्फ ज़रूरत है। हम लोग ज़रूरत को प्यार बोल देते हैं, एक्चुअल में होता नहीं है ऐसा कुछ। तो जो जीवन साथी मिलता है हमको उससे प्यार करना चाहिए, उसके साथ ज़िंदगी अपनी स्टेबल रखना चाहिए। तो आपने हमेशा जीवन साथी के लिए आपने वो गाना डेडिकेट किया जी कहीं ना कहीं। जी, कि मतलब उसमें मैं कुछ उसके शब्दों को सुनिए, मैंने कुछ उसमें खुद बोला है कोई जो भरम मैं मिटा दूं तुरंत, राज सारे मैं अपने बेराज करूं। तो मतलब शादी से पहले जो भी तुमसे मिस्टेक्स हुई हैं उनको बताओ। और मेरा एक ही कहना है कि अपन लोग जब शादी करते हैं तो पहले बात करो, क्लियर करो पहले कि कुछ तुम्हारे मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर तुम किसी से प्यार करते हो, बाद में क्या होता है ऐसे कई खाई से धक्का दे रहे हैं, कोई ड्रम में पैक कर रहा है, तो ऐसा सिचुएशन ना आए। उससे शादी एंगेजमेंट होने से पहले अपन लोग उनसे बात करो, 2 महीने 1 महीने बात करो, उनकी सिचुएशन को समझो, आप एग्री हो या नहीं हो। एग्री हैं तभी वो आगे अपना कदम बढ़ाएं, मेरा ये कहने का मतलब। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यूथ के लिए एक यहाँ पर आपने सबक देने का काम किया है। जी। तो इस गाने के जो आपने बोल दिए हैं, इस गाने में आपने क्या क्या यूथ को मोटिवेशन दिया है? कहीं ना कहीं ये तो यही मोटिवेशन है मेरा कि जो भी कर रहे हैं एक से करो, अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो भी तुमसे गलतियां सबसे होती हैं, मेरे से भी हुई होंगी कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा प्योर हूँ, साफ सुथरा, नहीं, मेरे से गलतियाँ हुई, मैंने गलतियों को सुधारा, सब कुछ किया, लेकिन आइंदा से मैं गलती नहीं करूँगा। और मैं नशा मुक्ति के खिलाफ भी हूँ, तो मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि नशा को ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ें और अपना स्वास्थ्य सुधारें, ना कि ये गलत चीज़ों में संगत पड़ें। क्या है एक्चुअल में, क्या है, लोग गलत चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। जी जैसे आकाश जी, ऑडियंस इस समय हमारे साथ बनी हुई है। दमोह में हमारे बहुत से युवा होंगे जो अपने कैरियर की तरफ ध्यान दे रहे होंगे, दीजिए, और आपको मंच आपकी जन अदालत न्यूज़ देने के लिए तैयार है। हम आपकी चाहत को, हम आपके कैरियर को, हम आपके मोटिवेशन को, हम आपके कहीं ना कहीं जो आपका मिशन है उनको आगे बढ़ाने के लिए मेरा मंच आप जैसे युवाओं के लिए हमेशा आगे मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा राजा जी पाल जी। तो निश्चित तौर से एक बार फिर से जाते जाते आकाश के इस गाने को सुनिए। गाने का नाम है सुखरू,
आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह रिलीज है, हर प्लेटफॉर्म पर रिलीज है। जाके रील बना सकते हैं, स्टोरी लगा सकते हैं गाने में। कहीं भी जाएंगे स्टोरी लगाने के लिए आपको गाना मेरा सुखरू लिखना है, आकाश चिकबा कुछ भी लिखेंगे तो आपको मेरा गाना मिलेगा अवेलेबल। आप उस पर जाके स्टोरी लगा सकते हैं, गाने में रील बना सकते हैं। जाइए सपोर्ट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस गाने को इतना शेयर करें। ये कि युवा के ज़िंदगी का कहीं ना कहीं इसमें कहीं पहला ये पड़ाव है जब वो अपने कैरियर की शुरुआत कर रहा है। और यदि आपका साथ मिलेगा तो निश्चित तौर से इनको कैरियर में बढ़ने का मौका मिलेगा। आपकी जन अदालत न्यूज़ के सभी दर्शकों से मेरी अपील है, इस गाने को शेयर कीजिए, इस गाने को आप लाइक कीजिए, इस गाने को आप जितना हो सके आगे बढ़ाइए। मेरा टारगेट है इस गाने को 1 लाख लोग देखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात बहुत करने बहुत के लिए। धन्यवाद।